डी चंद्रबाबू नायडू अगर आरक्षण मतलब समर्थन दे रहे होते तो पता है उनको क्या क्या बोला जा रहा होता, गद्दार, देशद्रोही हो गए पहले से। आने वाली इंजीनियरिंग परीक्षाओं का क्या होगा? क्या आने वाला भविष्य देश का अनपढ़ और 500 रुपए और दारू की बोतल लेकर के मोदी जी की रैली में जाने वाले युवा जैसा भविष्य होगा? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी को मेरी तरफ से तीसरी बार शपथ लेने की बहुत बहुत बधाई। और अगला जो कार्यकाल करें वो लोकतंत्र से भरपूर और संविधान की मर्यादा के अनुरूप करें। जैसा कि लगता है कि वो निभाएंगे, लेकिन वो निभाएंगे नहीं, क्योंकि जहां वो झुकते हैं उसी को तबाह कर देते हैं। याद होगा वो 2014 का वो चुनाव जीत करके आना प्रधानमंत्री मोदी जी का, और संसद की चौखट पर माथा टेकना और माथा टेकने के बाद बर्बादी शुरू कर देना। ये एक विशेष लक्षण रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिसको सर माथे लगाते हैं उसी चीज को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। हालांकि मैं कुछ बात जलन के मारे नहीं बोल रहा, ना मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि उनकी सरकार क्यों बन गई, ना बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्यों बोल सकता हूं? मेरी औकात क्या है? औकात तो एक आम आदमी की भी नहीं है। आम आदमी की अगर औकात होती तो आज नीट के परीक्षा के जो प्रोग्राम और जो पर्चे लीक हुए हैं उस पर बात हो रही होती, मीडिया उसके ऊपर सवाल पूछ रहा होता वर्तमान मंत्रिमंडल से, वर्तमान सरकार से। लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। बस सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का ही खबरें थी, क्योंकि शायद जैसे ये जो बच्चों ने एग्जाम दिए नीट के, वो वैसे ही किसी और ग्रह से यहां परीक्षा देने आ गए होंगे। और हो सकता है कि वो मुसलमान हो, हिंदू भी ना हो। हिंदुओं का मतलब पक्ष रखने वाले लोग राम मंदिर पर हिंदुओं को ही गाली देने शुरू कर देते हैं। तो एक किस बात के देशभक्त हुए और किस बात के हिंदू हुए? चलिए, नीट के एग्जामों की बात भी छोड़ दीजिए, जिन लाखों बच्चों का भविष्य तबाह कर दिया, पेपर लीक हो गए पहले से। आने वाली इंजीनियरिंग परीक्षाओं का क्या होगा? क्या आने वाला भविष्य देश का अनपढ़ और 500 रुपए और दारू की बोतल लेकर के मोदी जी की रैली में जाने वाले युवा जैसा भविष्य होगा? शायद। क्या होगा क्या नहीं होगा? मेरे यूट्यूब के दोस्तों ने, यूट्यूबर्स ने काफी सारे मतलब अपने विश्लेषण डाले, सारी चीजें डाली। ये कहा गया कि साहब बदलाव होगा, बदलाव होगा, ये होगा, वो होगा, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, लोकसभा स्पीकर किसी और को चुना जाएगा, लोकसभा स्पीकर पर भी आएंगे हम। लेकिन यहां पर जैसे लोगों ने अपनी बोली अपने आप तय कर ली थी। अगर ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ होता और ऐसी अवस्था में, जिस तरह की अवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में फैलाई थी, अगर इस तरह की अवस्था कांग्रेस ने फैलाई होती बहुमत में रहने के बाद, तब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर आरक्षण मतलब समर्थन दे रहे होते तो पता है उनको क्या क्या बोला जा रहा होता, गद्दार, देशद्रोही, और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा होता, ट्रोल किया जा रहा होता। लेकिन अखिलेश यादव की ना तो ये नीयत है, ना कांग्रेस की ये नीयत है, ना कांग्रेस के पास ऐसी ट्रोल आर्मी है, ना ऐसे हथकंडे हैं जो इन करप्ट लीडर्स को नंगा कर सके। करप्ट लीडर पर चुप रहना और कांग्रेस का ब्लैकमेल होना, यह कांग्रेस का सबसे दुर्बल चरित्र है। हालांकि राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर जो है कांग्रेस को खड़े किए हुए हैं। प्रियंका गांधी निखर रही हैं और अपने दम पर कांग्रेस को खड़े किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की संख्या अब 101 हो गई है। जिसको बोल रहे थे कि 100 ही पार नहीं कर पाए, लेकिन 101 हो गई है। पप्पू यादव ने और उनके बेटे की सीट ने समर्थन दे दिया है कांग्रेस को। जो अहंकारवश तेजस्वी ने इनको कांग्रेस से सीट नहीं लेने दी थी, गठबंधन के एक जो समझौता होता है उसके द्वारा, तेजस्वी का भी अहम अपने ऊपर था। तेजस्वी को भी अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। शायद इसी अहम की वजह है कि जो कुछ घटा है उसमें बिहार में बहुत कुछ खोया। तेजस्वी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरह का प्रदर्शन लोक जनशक्ति पार्टी के जो था रामविलास पासवान के बेटे ने किया। खैर, वक्त की बात है। वो 5 सीटों पर लड़े, 5 जीते, तो उनको भी मुबारकबाद। मंत्री पद मिलेंगे, बहुत सारे मंत्री पद बांटे जाएंगे, विपक्ष को भी मतलब सहयोगियों को बांटे जाएंगे, सबको बांटे जाएंगे। लेकिन क्या दोस्तों, ये मंत्री जो बनाए जाएंगे ये डमी मंत्री होंगे? चलेगी किसकी? हालांकि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास रहेंगे। अमित शाह ने फिर दोबारा से शपथ ले ली है और साथ में कुछ नए मंत्री स्मृति को ईरानी को छोड़ करके लिए हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान और भी कई मतलब जो गठबंधन के नेता हैं वो आए हैं। लेकिन
क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इसलिए याद रखा जाएगा कि जब मौका था इतिहास बदलने का तो हम उन लोगों के साथ खड़े थे जो लोग इसमें संविधान खत्म कर देना चाहते थे? क्या इतिहास आने वाले टाइम में यही इतिहास लिखेगा? देखिए, हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति और हिंदुस्तान के लोग एक जीवित आत्मा है जिसका विचार जो है, विचार के मूल में गांधी है और गांधी के मूल में राम है। राम जो अन्याय पसंद नहीं करते। लेकिन चलिए छोड़िए, इस परिभाषा को शायद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं समझ पाएंगे, भाजपा भी नहीं समझ पाएगी और ना संघ के लोग समझ पाएंगे। लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ शपथ ले रहे थे, उसी दौरान जम्मू और कश्मीर की हिंदुओं से भरी एक बस पर हमला हुआ आतंकियों का। पता नहीं, जब जब प्रधानमंत्री कोई शपथ लेते हैं, या तो उनके चुनाव लड़ने से पहले पुलवामा हो जाता है, या जब शपथ ले रहे होते हैं तो तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हो जाता है। कहाँ रह जाती है सुरक्षा व्यवस्था 370 खत्म होने के बाद भी? कहाँ पंगु रह जाता है गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, जहां कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं चलता कि इस्तीफा दो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो होता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जिस अदानी पर टेम्पू भर के नोट लाने का आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो अदानी जी और अंबानी जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मौजूद दल बदलू लोग भी थे, काफी सारे दल बदलू लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि बैसाखियों की सरकार है, ये है, वो है, ये बैसाखियों की सरकार नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पाले हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही अपने काबू में लिया हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी से बाहर नहीं जाएंगे। ज़्यादा उम्मीद नीतीश कुमार से और तेलुगु देशम के नायडू से ना रखे कांग्रेस या विपक्ष, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने बल पर कुछ करे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खेल बहुत बड़ा चल रहा है और जो खेल चल रहा है बड़ा, उसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल है ये जानना कि मतलब इनके पैंदी में कितना अचार, कितना करप्शन, कितना सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप याद कीजिए, पिछले मंत्रालय रहे 2014 के या 2019 के, तब कितने मंत्रियों को अपनी स्वतंत्रता थी अपने मंत्रालयों में फैसला लेने की। तो एक डमी मंत्रिमंडल है। हाँ, आप जो हैं बोल सकते हैं एक ही नेता है महाराष्ट्र के गडकरी, जो अपने रोड्स बनाते रहे। लोगों ने कयास लगाए प्रधानमंत्री वही बनेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन मोदी जी ने सब सेट कर दिया था। एक चतुर राजनेता हैं तो उसके लिए तारीफ की जानी चाहिए, ताली बजाई जानी चाहिए। लेकिन इसके आगे क्या होगा? क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा? कोशिश तो यही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में सीट कैसे हारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कैसे हारे? एक पत्रकार ऐसा था जिससे पूरी कैबिनेट और योगी तक डरते थे। वो कौन था पत्रकार? क्या नाम था उसका? उसका खुलासा भी हम करेंगे आने वाले वीडियो में, कल के वीडियो में, तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो सरकार बनी है, मंत्रिमंडल बना है, यहां एको नारायणा है जिसका नाम मोदी है और अमित शाह है। चलेगी तो उनकी ही, कोई फैसले उनके बिना नहीं ले सकते, ना गठबंधन के लोग ना इनके लोग। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।